कि हम लोग को नेक्स्ट जो समझना है एक्चुअली वो है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक टर्म है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक टर्म है, बहुत मिलता जुलता है, ये एनर्जी वर्ड सिर्फ नहीं है यहाँ, और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत मिलता जुलता है। एक्चुअली पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन ये वाला जो चार्ज है जो P पे मुझे लाना है, वो चार्ज, वो यहाँ पे जो चार्ज प्लस Q है उसके जगह वो चार्ज होगा +1। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड +1 कूलम, या जिसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज, फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पर्टिकुलर पोजीशन। तो फिर उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अगर हम लोग Q चार्ज को लेके आ रहे हैं तो उसके लिए वर्क डन इतना है, तो अगर 1 कूलम चार्ज को लेके आएंगे तो वर्क डन कितना होगा? तो सिंपली उसको Q से डिवाइड कर देना है। यानी क्या करना है? तो लोग लिख रहे हैं पहले कि the electric potential is the work done to bring a charge of magnitude 1 coulomb, actually positive charge, to bring a positive charge of magnitude 1 coulomb from infinity to any particular position. Okay, so infinity से एक particular position तक positive charge को लाने के लिए जो वर्क करना पड़े वो. So we already have the work done to bring a charge of magnitude plus Q. So the work done to bring a charge of magnitude +1 can be obtained from this expression by simply dividing this by Q. ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो वर्क डन है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे और उसके लिए सिंबल होगा V, this will be equal to the electric potential energy, electric potential energy EP सपोज हम लोग इसको लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय जो चार्ज हम लाए थे वो. सो दिस इज इक्वल टू, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो ये है, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारा, और इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं बाई Q. तो अब इस तुम समझ सकते हो ये Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा और जो रह जाएगा वही होगा मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो V इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q by R. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो है प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर पोजीशन इन स्पेस ड्यू टू अनदर चार्ज इन स्पेस. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P situated at distance r from A where there is a charge of plus Q is this. Okay,
अब ये भी है इसमें समझने की बात कि जैसे हमने इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया, उसी तरह से स्पेस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ये बहुत सारे पॉइंट्स का बहुत सारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है। यानी यहाँ पे ये एक पॉइंट है, उसी तरह से स्पेस में और भी जो पॉइंट्स है, से यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका भी ये सपोज पॉइंट आर है, तो इसका भी कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। जैसे इसका एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सपोज हम निकाल लिए वीपी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, वैसे इसका भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं वी आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आर। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम कभी भी इंफिनिटी से कोई चार्ज को लेते तो नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग को अक्सर दो पॉइंट्स के बीच में डील करना पड़ता है, जो दो पॉइंट्स फाइनाइट डिस्टेंसेस पे है। यही प्रैक्टिकल सिचुएशन का हमारा पिक्चराइजेशन है। यानी इस पॉइंट P और इस पॉइंट R के बीच एक फाइनाइट डिस्टेंस है, और उस फाइनाइट डिस्टेंस पे ये जो दो पॉइंट्स है उसके बीच का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को प्रैक्टिकली यूज करना पड़ता है। तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या है, हम लोग देखें कि हर पॉइंट का अपना अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इस पॉइंट का अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इस पॉइंट का अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और ये दोनों पॉइंट्स का अपना अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स है, उन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वही हम लोग को लेके काम करना पड़ता है। सो हम लोग ऐसे समराइज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो ज्यादा जरूरी है हम लोग के लिए, इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस। ठीक है, सपोज द इलेक्ट्रिक potential at point P is Vp, ठीक है, and electric potential at point R is Vr. So the difference in electric potentials between the two points P and R is called electric potential difference. शॉर्ट फॉर्म अक्सर जो यूज करते हैं वो है PD, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड सिंबल उसका है V ही है सिंबल। सो V will be equal to Vp minus Vr. ठीक है, सो दिस इज अ मोर प्रैक्टिकल फिजिकल क्वांटिटी जो नॉर्मली हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is a scalar quantity, जो हम लोग पहले किए, ठीक है, और एंड इट्स यूनिट इज द सेम एज द यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज जूल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक potential difference are also scalar quantities. ठीक है, और उनका
जो SI यूनिट है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म है V. So the definition of volt वो हम लोग को देख लेना होगा. तो ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स है इस क्लास का. द डेफिनेशन ऑफ वोल्ट is as follows. The potential difference between 2 points is a potential difference, मतलब electric potential difference between 2 points is 1 volt if 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb between them. तो दो पॉइंट्स के बीच से P और R के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होगा जब 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ेगा. अगर 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो हम लोग उस सिचुएशन में उन दोनों पॉइंट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलेंगे 1 वोल्ट. ठीक है, तो यही हमारा आज का क्लास का